वहाँ पे लोगों ने डीजे बजाया, वहाँ पे कुछ बम फेंके गए। इमाम का वहाँ पे स्टेटमेंट है कि सुतली का एक बम था, वहाँ पे फेंका तो पब्लिक बाहर आई, उसमें ये हुआ। और अब एफआईआर पढ़िए, पहले वकील हैं आप, एफआईआर पढ़ के आया कीजिए, ठीक है ना। यहाँ वहाँ व्हाट्सएप पे सर्कुलेटेड कोई सिर्फ एक किसी की बाइट सुनकर मत आ जाइए। एफआईआर पढ़िए। उन महिलाओं को नहीं सुना जो बता रहे थे कि पत्थर मारते हुए कह रहे थे कि अब अपने भगवान राम को बुलाओ और कहो कि अपने आप को तुमको यहाँ पर बचा दे। तो ये बोल बोल कर कौन पत्थर चला रहा था, उस पर आपकी जुबान नहीं खुलेगी कि मेरे जलवाए जलाल रहे, जिल्ले इलाही जलवा अफरोज हो रहे हैं। वो मानसिकता नहीं गई साहब। वो निजामुल मुल्क का सब जहां, निजामुल मुल्क बादशाह जिसे कहते हुक्मरान वक्त, कुल सुल्तान आलम, हुजूर नवाब, बादशाह गाजी जिंदाबीर, बादशाह आलमगीर, उस मानसिकता से बाहर निकलो मेरे भाई। चल होती है जहां जहां इनकी सरकार है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के अंदर भी ये करना चाहते हैं। ये औरंगजेब को लेकर पूरा ध्यान भटका दिया। औरंगजेब की कब्र को खोदने से मुझे लगता है डेवलपमेंट हो जाएगा, देश का विकास हो जाएगा, 2 करोड़ युवा को रोजगार मिल जाएगा। जय श्री राम मित्रों, देखिए कैसे इस डिबेट में सुधांशु त्रिवेदी जी ने सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया और AIMIM का प्रवक्ता वारिस पठान को अकेले ही धो दिया। और कैसे वो बोलता है कि संभल में जो हिंसा हुआ था वो हिंदुओं के डीजे बजाने के लिए हुआ था, और कैसे वो मुसलमानों को और खुद को जस्टिफाई कर रहा है। और इतना सुनते ही अंजना ओम कश्यप ने कैसे वारिस पठान की बोलती बंद कर दी और वारिस पठान को खरी खोटी सुना दी। और जब वारिस पठान बोलता है कि 2014 से पहले इतना हिंदू मुसलमान कभी नहीं था, मोदी सरकार 10 साल से आकर के सिर्फ हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ा रही है, इतना सुनते ही सुधांशु त्रिवेदी जी ने उसको ऐसा जवाब दिया कि वारिस पठान एकदम शांत हो गया। उसके पास सुधांशु त्रिवेदी जी के सवालों का जवाब देने के लिए कोई शब्द नहीं थे। तो आइए हमारे साथ इस इंटरेस्टिंग डिबेट को पूरा देखते हैं और आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। जी बहुत अच्छा सवाल किया। ये तो पूछे ना, मनमोहन सिंह की सरकार ने तो किया था ना कि मुसलमानों के लिए बैंक अलग होना चाहिए, मुस्लिम डोमिनेटेड इलाकों के अंदर उनके लिए अलग व्यवस्था की जानी चाहिए। अभी कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने चिकमंगलुरु में कहा है कि जिस इलाके में 40% मुसलमान हैं वहां पर आंगनवाड़ी वर्कर्स को उर्दू सीखना पड़ेगा कन्नड़ के अलावा। मैं तो कहिएगा इतने गिनाते रहूंगा एग्जाम्पल कि आपका प्रोग्राम छोटा पड़ जाएगा। यही समस्या है कि कट्टरपंथी ताकतों को इतना सर चढ़ा लिया है कि अगर उनसे केवल ये कहा जाए भाई साथ में सबके साथ चलो, तो उन्हें लगता है मेरे को तो उतार दिया गया, क्योंकि कंधे पे सर पे चढ़ा के बैठे हुए थे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। आपको जवाब नहीं दे रहा अंजना जी, मैं आपको जवाब दूंगा इस बात का। महू का आपने सवाल किया, देखिए हिंदुस्तान जीता, सबके लिए गर्व की बात है, आपके लिए, मेरे लिए, पूरे देशवासियों के लिए। आपने शायद पटाखे नहीं फोड़ोगे लेकिन वारिस पठान ने पटाखे फोड़ा जीत की खुशी के। अब महू पे जब ये गया तो वहां का रूरल एसपी का बयान सुन लीजिए। वो महिला उनका मैं नाम नहीं जानता, उन्होंने कहा कि वहां से जब प्रोसेशन निकला मस्जिद के बाहर जब तरावी हो रही थी, वहां पे लोगों ने डीजे बजाया, वहां पे कुछ बम फेंके गए। इमाम का वहां पे स्टेटमेंट है कि सुतली का एक बम था, वहां पे फेंका तो पब्लिक बाहर आई, उसमें ये हुआ। और अब पकड़ा कौन गया? आप चलिए, अभी तो मैं पढ़ रहा हूं कि 4 मुसलमानों को आपने हिरासत में ले लिया। तुम्हारा शहर, तुम्हें आप उस हिंसा को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं वारिस पठान। किसकी है? वारिस पठान, आप उस हिंसा को जस्टिफाई कर रहे हैं कि डीजे चला गया इसलिए पत्थरबाजी होगी, इसलिए लोगों ने पहले से पत्थर घर में भरे हुए थे। एफआईआर पढ़िए, पहले वकील हैं आप, एफआईआर पढ़ के आया कीजिए, ठीक है ना। यहाँ वहाँ व्हाट्सएप पे सर्कुलेटेड कोई सिर्फ एक किसी की बाइट सुनकर मत आ जाइए। एफआईआर पढ़िए। अगर डीजे गया भी वहां से गुजरा भी, इसका अर्थ ये तो नहीं कि पत्थरबाजी शुरू हो जाएगी। भोसड़ी के, अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। सुनिए, अरे आपने इन लोगों को इतना मौका दिया बीजेपी वालों को बोलने का, कुछ नहीं बोल सके, क्या की बात कहां ले गए। मैं तो एक तर्क की बात कर रहा हूं, कम से कम आपकी ऑडियंस को सुनने दो जो मैं हकीकत बयान करना चाह रहा हूं। वहां की लेडीज की जो रूरल की एसपी थी उसका बयान है, वो तो आप देख लो ना, वो तो नॉन मुस्लिम है, वो तो एकदम बीच की बात कर रही है। उनका बोलना है कि प्रोसेशन जीत का। वारिस पठान साहब, आधी अधूरी जानकारी और गलत प्रोपेगेंडा किस तरह से पूरे मामले को अलग रंग दे सकता है, ये आपकी बात से साफ दिख रहा है। एक, आपने एफआईआर की कॉपी नहीं पढ़ी, आपने उन महिलाओं को नहीं सुना जो बता रहे थे कि पत्थर मारते हुए कह रहे थे कि अब अपने भगवान राम को बुलाओ और कहो कि अपने आप को तुमको यहां पर बचा दे। तो ये बोल बोल कर कौन पत्थर चला रहा था, उस पर आपकी जुबान नहीं खुलेगी। हर कोई अपना हिस्सा सुनाना चाहता है। ये फंस गया सीएम। मैं आपके पास आना चाहती हूँ। देखिए मलुक नागर साहब, आप लोग एनडीए में ऐसे साथी हैं, चाहे नीतीश बाबू हो बिहार वाले, चाहे आप हो आरएलडी वाले यूपी में, आप लोगों को चाहिए मुस्लिम मतदाता। बिहार में भी 18% है, इसीलिए बीजेपी डेस्परेट है इस वक्त, उनको बेताब है कि इस बार अपना सीएम बनाना है। तभी कहीं औरंगजेब का मुद्दा जो महाराष्ट्र का है वो बिहार पहुंच जाता है, संभल का मुद्दा बिहार पहुंच जाता है, होली जुमा का। अब सवाल यह है कि ये क्या इस तरह की भाषा सही है? इस दिन पाकिस्तान को भारत ने हराया, हमारे देश ने हराया, तीसरे ही दिन
जब इंडिया की टीम न्यूजीलैंड को हराती है तो कांग्रेस की प्रवक्ता भारत देश के कप्तान में कमी निकालती है। आज हम जीत करके आए हैं, पूरे वर्ल्ड में एक नाम लहराया है, परचम लहराया है, और वही रोहित शर्मा ने बढ़िया खेल दिखाया है। तो क्या ये कांग्रेस को कहेंगे कि क्या पाकिस्तान हारा या देश जीता? इसकी दिक्कत थी कांग्रेस को, इसलिए उसकी प्रवक्ता खिलाफ बोली। तो ये क्या कांग्रेस के अभी भी साथ हैं जो हमारे वारिस पठान साहब बोल रहे हैं? अगर रंग से परहेज है तो रंगों के लिए काम करने वाले सबसे बड़े कारीगर तो मुस्लिम है। चाहे बनारस की साड़ी बनाने वाले हो, जरदोजी करने वाले हो, चाहे मिर्जा नहीं है, कालीन बनाने वाले हो, लखनऊ की चित्रकारी कुफ्र है, मगर सबसे बड़े चित्रकार मुस्लिम है। अब सुनिए, कहते हैं मौसीकी कुफ्र है, यानी संगीत पाप है, मगर सबसे बड़े संगीतकार मुस्लिम है। मेरे भाई, ये मजहब कहां पे हर्ट हो जाता है ये तो मुझे बता दो। वारिस भाई मुझे बता दीजिए कि ईमान आपका कहां पे हर्ट होता है? जब मजरू सुल्तानपुरी, हसरत जयपुरी, नौशाद अली, अरे भाई, जुम्मा की नमाज को मस्जिद में पढ़ना जरूरी है। वारिस जी को बोलने दीजिए, फिर जवाब आमिर खान वो अदाकारी करते हैं तो वो पूरा नहीं होता है। पूरा कर देने दीजिए, बोलिए बोलिए, सोनाक्षी जी पूरी पूरी बात सुनिए। सब अच्छे थे। जब एम एफ हुसैन चित्रकारी करते हैं तो चित्रकारी कुफ्र नहीं होती है। मेरे भाई बता दो कहां मजहब हट होता है, या सिर्फ अपना जलवा दिखाने के लिए मजहब हट होता है? मुझे ईमानदारी से पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। अच्छा सुनिए सुनिए हो भाई, अरे नेशनलिस्ट जी सुनिए, रंगों से परहेज नहीं है। मेरे तिरंगे में भी 3 रंग है, जिसका मुझे गर्व है हिंदुस्तानी होने का। आपको परहेज कैसे? हमारी नमाज से। अभी आपने 1800 नमाज गिना दिया। आपको मालूम है जुम्मा की नमाज घर में नहीं पढ़ सकते? जुम्मा की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाना जरूरी है, खुतबा सुनना जरूरी है, उसके बाद होता है ना जुम्मा का नमाज कंप्लीट। और ये इतने सालों से पढ़ते आ रहे हैं, हम लोग 1400 साल से पढ़ते आ रहे हैं। आप मुझे बताइए किसने दंगा लफड़ा कर दिया इतनी नमाजों के अंदर? किसी ने नहीं। आपका एसईओ अगर बोल सकता था कि ठीक है हम 1 घंटा मुसलमानों को पूरी तरह से बोलेंगे आप जाइए नमाज पढ़ के आ जाइए, जब तक हमारे हिंदू भाई भी संयमता रखेंगे कुछ नहीं होता। लेकिन आप तो बोलेंगे हिजाब पहनो, ताड़ पतड़ी मारो, ऊपर घर से बाहर मत निकलो, रंग से परहेज करो। ये सब बात नफरत फैलाने वाली सुधांशु भाई बंद कर दो। और क्या तुम मुसलमानों की बात कर रहे हो? मुसलमानों के लिए क्या किया है? 10 साल में तो नफरत के एकदम फैला दिया आपने, हाथ भर दिया पूरे देश के अंदर नफरत। ऐसी नफरत तो कभी किसी ने देखा नहीं। लोग बोलते हैं आजादी से लेकर अब तक इतनी नफरत हमने नहीं देखी जो बीजेपी ने आके देश के अंदर फैलाई 10 बरस के अंदर। आज भी एक मुसलमान कुछ भी अपने नमाज के लिए नफरत, मदरसे से नफरत, वक्फ लैंड से नफरत, खाने पीने से नफरत, हिजाब से नफरत, मदरसे से नफरत, हर चीज से अगर आप नफरत करेंगे और फिर आप बात करेंगे सबका विश्वास की दोगलापन नहीं चलने वाला है। अरे नरेंद्र मोदी ने टोपी पहनने से इनकार कर दिया था तो क्या कहा लोगों ने? उनकी आस्था का सवाल है, हम आस्था का तुम्हारा सवाल तक करेंगे तो आपको हमारी आस्था की परवाह नहीं करना चाहिए क्या? आप भी करिए ना आस्था की बात करते तो खाली कहीं के लिए बोल रहे हो? आप क्या महिला को भी रोकेंगे बाहर जाने से? भाषण थोड़ी देना है, जवाब सुनना है ना। घर बेटे बारी बारी से अनुराग जी भी वेट कर रहे हैं। हाँ आप सुनिए। अरे ये तो बात ही नहीं कर। अभी मैं बताता हूं। अभी सुनिए वारिस भाई, दोगलापन अभी आपका पूरे दोहरे तरीके से बताता हूं। अभी 5 साल पहले की बात तो है, तमिलनाडु में कोलत्तूर गांव, पेरम्बूर जिला, उस गांव में 70% आबादी मुसलमानों की हो गई तो उन्होंने कहा परमानेंट बंद कर दो, मस्जिद में मंदिर में पूजा नहीं होगी, घंटे घड़ियाल नहीं बजेंगे, हमारी धार्मिक भावना हट होती है। कोई शक्ल का सुरमा बोला उत्तर से दक्षिण तक, तमिलनाडु की सरकार ने मान लिया। आखिर में मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि यह कोई कारण नहीं हो सकता कि आप 70% हो गए तो परमानेंट मंदिर में पूजा बंद कर दो। सेकुलर हिंदुस्तान में, सेकुलर सरकार के निजाम में यह हुआ। दूसरा एडजस्ट करें। आइए केरल का उदाहरण सुनते हैं। केरल के मल्लापुरम की पंचायत में, जिला परिषद ने प्रस्ताव पारित किया मई 2013 कि मुस्लिम बाहुल्य जिला हो गया है तो केवल मुसलमानों के लिए नहीं, सभी के लिए लड़कियों की शादी की संवैधानिक आयु 18 से घटा के 16 कर दी जाए। और केरल की कांग्रेस सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया। अरे शर्म नहीं आई? तब तो सब एडजस्ट कर ले। अब सुनिए, केरल में कहा गया रमजान के दिनों में मुस्लिम बाहुल्य इलाके में मिड डे मील बंद। मेरे भाई यही था, यही मानसिकता थी कि मेरे जलवाए जलाल रहे, जिले इलाही जलवा अफरोज हो रहे हैं। वो मानसिकता नहीं गई साहब। वो निजामुल मुल्क का सब जहां, निजामुल मुल्क बादशाह जिसे कहते हुक्मरान वक्त, कुल सुल्तान आलम, हुजूर नवाब, बादशाह गाजी जिंदा पीर, बादशाह आलमगीर, उस मानसिकता से बाहर निकलो मेरे भाई। मैंने आपको 10 उदाहरण गिना दिया। और आपने कहा हिंसा, तो मैं कहना चाहता हूं इस भारत में एक मुस्लिम बाहुल्य इलाका हो गया। सुनिए पूरी बात। मुस्लिमों की सबसे बड़ी मस्जिद, मुकद्दस मस्जिद हजरत बल पे कब्जा करने वाले मुस्लिम थे जो आतंकवादी थे, हिंदू नहीं थे। और अभी चैनल पर दिखाया जा रहा था बलूचिस्तान में अगवा कर लिया गया, वो मुसलमान नहीं है क्या?
दो नेशन भारत के बने हिंदू मुस्लिम के नाम पे। बांग्लादेश में मरवाया किसने? जनरल टिक्का खाने बंगाली मुसलमानों को मरवाया। बलूचिस्तान में 73 में जनरल टिक्का खाने बलूचों को मरवाया। जो पीओके में मारे जा रहे वही मुस्लिम। भाई साहब, ये लड़ाई की मानसिकता छोड़िए, वरना हिंदुओं से लड़ेंगे और जब निजाम मुस्तफा आ जाएगा तो आपस में लड़ेंगे। अब वारिस साहब आप जवाब दीजिए और सवाल लाजमी है। सवाल है, बोलिए इशरत जहां आतंकवादी है, बड़े सिनेरियो, बोलिए याकूब मेनन आतंकवादी है, बोलिए। भारत के अंदर जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां की मनमानी पर सीधा प्रश्न है, इस पर जवाब क्यों नहीं देते, इस पर क्यों नहीं मुंह खोलते हैं? अंजना जी, मेरा एक सवाल है, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा। आप मुझे बताओ कि इतने नवरात्रि के फेस्टिवल में इतनी सारी ये निकली रैलियां निकलती है, सब निकलती है, लोग जाके मस्जिद के बाहर नारे लगाते हैं, भगवा झंडा लगाते हैं, डीजे लगाते हैं, पथरा हो तो आप गला दबाओगे तो आंख भी बाहर नहीं आएगी क्या? वो तो होगा। आप मुझे एक एग्जाम्पल दो ना, हमारे भी जुलूस निकलते ईद मिलाद का, इतना बड़ा इज्तिमा हुआ, कौन सा मुसलमान गया किसी मंदिर के सामने नारे लगवाया, नारे तकबीर अल्लाहू अकबर के, या झंडा उतारने की कोशिश किया, या जाके कलर मारा या रंग मारा? चलो बताओ मेरे को। लाखों करोड़ों लोग रस्ते पे उतरते, मगर भाजपा जो चाहती है वो करके रहती है, और सारी चीजें उनके ही शासन में होती है। जहां जहां इनकी सत्ता है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के अंदर भी करना चाहते हैं। ये औरंगजेब को लेकर पूरा ध्यान भटका दिया है। औरंगजेब की कब्र को खोदने से मुझे लगता है डेवलपमेंट हो जाएगा, देश का विकास हो जाएगा, 2 करोड़ युवा को रोजगार मिल जाएगा। हाँ, ठीक है, सिर्फ 2 लाइन का जवाब सुधांशु जी, टाइम खत्म हो गया है। असल मुद्दों से भटकाने के लिए ये किया जा रहा है, असल मुद्दों से भटकाने के लिए। बिहार में आप चाहते हैं हमारा सीएम बने, बता रहा हूं। औरंगजेब का मुद्दा यही चलेगा। सिर्फ एक लाइन बोल रहा हूं, मैं वारिस पठान जी को चुनौती देता हूं, वारिस पठान जी को चुनौती देता हूं। भारत से लेकर दुनिया में सैकड़ों हजारों उदाहरण है मस्जिदों में धमाके का। एक बताइएगा जिसमें गैर मुस्लिम ने मस्जिद में धमाका किया हो, बताइए। चुनौती देके कहता हूं, किसी हिंदू ने धमाका किया, किसी यहूदी ने धमाका किया, किसी ईसाई ने धमाका किया भारत में? ना। चलिए, आपको लास्ट में कहना चाहता हूं, एक बहुत बड़े शायर हुए उन्होंने एक लाइन कही है, वारिस पठान जी, खुदा का शुक्र है हम हिंदुओं में कोई शब्बीर का कातिल नहीं है। साहब मोहम्मद साहब के परिवार को और कत्ल करने वाले आप ही के मजहब के थे। तो मित्रों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? तो ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा, ताकि आपके लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट से हमको मोटिवेशन मिले और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए हम बना सकें। आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए जय हिंद।